इस तरह से कुछ वर्ष बीता। तो रहते 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 हे राजन, राजन इति त्वम जथेति सूचितम्। भगवान दत्तात्रेय राजन शब्द संबोधित कर कहते हैं जैसे आप भी अपनी पत्नी की इच्छा को पूरी करते होंगे। लेकिन ये महाराज जदू ऐसे कपोत नहीं थे। लेकिन राजा का है जातिवाचक शब्द, जैसे बहुत से राजा लोग सुने गए हैं कि स्त्री के बस में रहे, जैसे पूर्वा महाराज उर्वशी के बस में रहे, इसके बस में राजा दशरथ कैकेयी के बस में रहे, मर ही गए उसकी बात, उसके बस में थे। और भी कई बार सुना गया है कि राजा लोग स्त्री के बस में होते हैं, अपने मुकुट को उतार करके उसके चरण पर रखकर प्रणाम करते हैं। और राजा को प्रणाम करने के लिए दुनिया के और छोटे छोटे राजा आते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन राजा जी जब अपने घर में जाते हैं तो स्त्री कहती है कि इतना दिन कहाँ था? तो कहते हैं कि हम दिग्विजय के लिए निकल गए थे, युद्ध के लिए। तो वो कहती है कि तुम इतना दिन उधर रह गए, इसका मतलब है कि किसी न किसी स्त्री में तुम्हारा मन लगा हुआ था, तो जाओ उसी के साथ रहो, यहाँ क्यों आए? तो इतने पर मुकुट उतार कर, पगड़ी उतार कर दोहाई नाथ कह करके और वो राजा माफी मांगता है। बड़ा बड़ा युद्ध जीतने वाला आदमी भी स्त्री के बस में होता है। अब जाएंगे तो तुमको भी रथ पर ले जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे, ये बात। तो राजा लोगों को इसका अनुभव होता है, इसलिए राजन संबोधित किया गया। तो इस तरह से रहते 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 तब तक कपोती को प्रथम गर्भ हुआ है। कपोती प्रथमम गर्भम गृह्णति काले आगते। ये भगवान की माया शक्ति है भाई, समय काल। रहते 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 तब तक कपोती को प्रथम गर्भ हुआ। तो प्रथम गर्भ में कपोती को बहुत आसक्ति होती है और बड़ी उत्सुकता होती है कि हमको पुत्र हो या पुत्री हो, इसलिए उसकी वे प्रतीक्षा करते हैं। तो रहते रहते काले समय पर दोनों साथ रह ही रहे थे, तो रहते रहते कपोती को प्रथम गर्भ हुआ, उसने प्रथम गर्भ धारण किया। अच्छा, गर्भ बढ़ने लगा, बढ़ते 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 एक दिन अंडानी सुसुवे नीडे स्वपत्यु सन्निधौ सती। तो वह कपोती अपने पति के सन्निधि में ही, मतलब पति जी अभी घर पर ही थे, तो अपने नीड में, अपने घर में अंडानी सुसुवे, उसने बहुत सा अंडा दिया। गर्भ से बहुत अंडे निकले, मैंने पक्षियों के बहुत अंडे निकलते ही हैं, ये भाव है। लेकिन जिस कपोत की कथा कही जा रही है उसमें एक ही पुत्र या पुत्री होता है। परंतु जो पक्षी की कथा कह रहे हैं तो अंडानी कहना ही पड़ेगा। कथा पक्ष को तो निर्विघ्न ले चलना है ना, तो इसलिए उसने बहुत से अंडे दिए। कहाँ? अस्पताल में नहीं गई थी, नीड अपने घर में ही, उस कपोती ने अपने खोता में ही, जो भी छान छपर था उसके पास, जो भी घर था, वहीं पर पति के सन्निधि में प्रसव हुआ। इसका मतलब है कि पति भी इस बाट में थे, इस प्रतीक्षा में थे कि पत्नी का जब प्रसव होगा तो उसको बहुत सी दवा की जरूरत होगी, क्या क्या। तो वो थे अपने द्वार पर, कपोत घर पर ही था, बाहर नहीं था कि जब पत्नी को प्रसव हुआ है पति का पता ही नहीं चले। इसलिए स्वपत्यु सन्निधौ, और अपने पति के साक्षात में उसने अंडा दिया। वैसे वो सती थी, कपोती सती थी। सती शब्द विशेष और अधिक आसक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसने स्वप्न में भी अन्य पुरुष, अन्य कपोत का कोई संग नहीं किया था, न किसी के प्रति उसका चित्त था। वह पतिव्रता कपोती थी और इसलिए पति का भी उसके प्रति बड़ा स्नेह था। तो पति के सन्निधि में उसने अपने घर में अंडा दिया, बहुत से अंडे पारे। तेषु काले व्यजायन्त रचिता वयवाहरे शक्तिभिर दुर्विभाव्याभि कोमलांग तनुरुहा। तेषु अंडेषु, अंडे जब शुरू में
पक्षी देते हैं तो उनमें केवल जल भरा रहता है। जल मतलब ये शुद्ध जल नहीं, जो पक्षी के बीज उसमें रहते हैं। अंडा, सभी अंडा देखे हैं और फूटे हुए अंडा भी देखे हैं, सबका यह अनुभव होगा। तो तेसु अंडेसु, उन अंडों में जो जल भरे तेसु थे, जिनमें केवल जल भरा था। लेकिन भगवान की अद्भुत शक्ति से, हरि की दुर्विभाव्य शक्तियों से, मतलब काल, कर्म और स्वभाव से उन अंडों में धीरे धीरे कोमल अंग तनु रुहा उत्पन्न हो गया। तेसु काले व्यजायंत, भगवान की शक्ति होती है। देखिए अंडा में ही धीरे धीरे, अंडा फूटने से पहले ही उसमें पहले जल रहता है, केवल बीज रज रहता है, और धीरे धीरे वो पक्षी का रूप ले लेता है। मस्तक, चोंच, पैर, पांख सब आ जाते हैं ना। कैसे अंडा में कौन ये सब बना दिया? तो दत्तात्रेय जी कह रहे हरे दुर्विभाव्या शक्ति भी। ये भगवान की ऐसी अचिंत शक्ति है, कालक्रम से, स्वभाव से सब उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए गौरैया का अंडा है तो उसमें गौरैया जैसा ही बच्चा निकलेगा। यह मनुष्य है तो मनुष्य जैसा आकार बनने लगता है माता के गर्भ में। यदि गाय है तो गाय में गाय जैसा आकार बनने लगता है, हाथी में हाथी जैसा। यह भगवान की शक्ति, इसको स्वभाव कहते हैं। और काल एक शक्ति है भगवान की, धीरे धीरे काल क्रम से शेप बनने लगता है, आकार बनने लगता है। और यहाँ तक कि कोमल अंग और कोमल तनुरूह, तनुरूह मतलब रोआ, जो शरीर में जन्म लेता है उसको तनुरूह कहते हैं। पक्षियों के सारे शरीर में रोआ जन्म लेता है। आंख के ऊपर तो रोआ रहता है, ये सारे शरीर में रोआ रहता है, बाल रहता है, इसको तनुरूह कहते हैं। अजीब भगवान की शक्ति है, कोई उसमें बाहर से इंजेक्शन नहीं देता, कुछ नहीं करता, डालता नहीं, लेकिन वे अंडे बढ़ते हैं और अंडों के बढ़ने के साथ साथ उनमें अंग बन जाते हैं भीतर। कौन बनाता है? आजकल के वैज्ञानिक दंभ भरते हैं कि हम लाइफ बना देंगे, जीव बना देंगे। और अब तक क्या सुना गया है कि ट्यूब लाइट में एक बना दिए हैं। तो ट्यूब लाइट से, ट्यूब से निकल करके ये लोग मार्केट में कभी आए कि नहीं? वैज्ञानिक के बनाए हुए आदमी कोई निकले होते रोड पर तो कहा जाता कि हाँ ये लोग आदमी बना सकते। अब तक वो ट्यूब में ही रह गए, और काहे को जीने जाए, काहे को हाथ पैर बनने जाए, अंग बनने जाए, बन ही नहीं सकता है। तो हरे दुर्विभाव्या शक्ति भी भगवान श्री कृष्ण की अचिंत शक्ति से सब जगह अपने आप बनता है। पक्षी अंडा दे देते हैं, लेकिन अंडा के भीतर वे आकार बनाते नहीं हैं। या स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं मनुष्यों में तो संग करते हैं, रेता क्षरण होता है, लेकिन वे भीतर बच्चा बनाते नहीं हैं। भगवान की शक्ति बच्चा बना देती है, इसको तो मानना पड़ेगा। इसलिए भगवान दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि हरे दुर्विभाव्या शक्ति भी। भगवान की अजीब अजीब शक्तियां हैं कि कहां से कहां कैसे जीव पैदा कर देते हैं। अंडा में बच्चा उत्पन्न हो गया, जबकि अंडा पहले केवल है जल से भरा रहता है। जल मतलब तरल पदार्थ। हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि अंडों में कैसे पांख जम जाते हैं, कैसे चोंच और हाथ पैर, और वैसा स्वभाव, वैसा शेप, जैसा पक्षी है वैसा। अंडा में शुरू में देखने में तो केवल जल रहता है, तरल पदार्थ रहता है, चाहे वो हंस का अंडा हो, चाहे गिद्ध का अंडा हो, चाहे गौरैया का हो, चाहे कपोत का, जो कुछ भी हो। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, ये है वो है, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि वास्तव में भगवान की शक्ति से सब कुछ बन रहा है। किसी का भी जन्म भगवान दे रहे हैं। भागवत में बारंबार कहा गया है कि स सृजति, स यवति, स अत्ति। भगवान इस विश्व की रक्षा करते हैं, वही जन्म देते हैं, वही पालन करते हैं।
संसार में एक शक्ति नहीं है कि कोई अंडा में जान पैदा कर दे, किसी के पास शक्ति नहीं। और अंडा बना भी दे तो और अंडा में जीव या वो पक्षी नहीं बना सकता। सांप भी अंडा देते हैं तो उनके अंडा में सांप जैसा लंबा सांप दूसरा बनता है छोटा, और उनका अंडा भी लंबा होता है ना, लंबा होता है, बोला होता है हाँ? तो लंबगोल, हाँ ठीक, बहुत सुंदर शब्द समन्वय हो गया लंबगोल। जैसा भी हो, लेकिन ये स्वभाव देखिए कि उस अंडा में से सांप निकलता है और पक्षी के अंडे में से पक्षी निकलता है, मनुष्य के गर्भ से मनुष्य निकलता है। कौन सब कर रहा है? भगवान की शक्तियां हैं, काल, स्वभाव, कर्म, कई शक्तियां मिलकर इस विश्व को उत्पन्न की है। लेकिन हम लोगों को इसका भी ज्ञान नहीं है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, जो इस तरह से सबको जन्म दे रहे हैं। तो अंडा में जल भरा रहता है, कुछ काल बाद धीरे धीरे, वो भी समय लगता है, ये अकस्मात नहीं, धीरे 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 अंग बनता है। जैसे हम लोगों का शरीर है, भागवत में वर्णन किया गया है, कललम त्रेक रात्रेण पंच रात्रेण बुद्बुदम दशा है न तो कर कंधु के सिंडम व ततः परम। जब माता पिता मिलते हैं परस्पर, तो प्रथम दिन पुरुष का वीर क्षरण होता है और माँ के गर्भ में चला जाता है, स्त्री के गर्भ में जाता है। तो माया शक्ति जीव को पुरुष के रेत पर बैठा देती है, बीज पर बैठा देती है, और तब शरीर बनना चालू होता है। तो कललम त्रेक रात्रेण, एक रात्रि में वह दही के मिश्रण जैसा होता है, दही जैसा होता है, कलल कहते हैं उसको। पंच रात्रेण बुद्बुदम, 5 दिन के बाद, 5 रात के बाद वह बुलबुला जैसा गोला हो बनना चालू होता है। ये आजकल के वैज्ञानिक भी सब कहते हैं, देखे हैं सब। तो 5 दिन में बुलबुला जैसा गोला होता है, और 10 दिन में वह बेर फल के समान, बैर के समान चिकना होता है, मतलब भीतर कड़ा नहीं, और ऊपर जैसे बेर का फल चिकना होता है, वैसे वह मांस जैसा बनना चालू होता है, हल्का थोड़ा सा, दशा है ना। और पेशेंडम व ततः परम, इसके बाद उसमें पेशी बनने लगती है। पेशी का अर्थ है छूछा मांस, हड्डी आदि नहीं, रक्त नहीं, कुछ भी नहीं, केवल जैसे मिट्टी का कोमल पिंड हो, पेशी अंडम वा। उसके बाद अगर पक्षी का है और किसी का है तो अंडा बनता है, और मनुष्य का, गाय का है तो मांस बनना चालू होता है। पेशेंडम वा ततः परम, पेशी बने चाहे अंड बने, 2 तरह से गर्भधान होता है, शरीर बनता है। 1 महीने का जब होता है पेशी, तो बढ़ते 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 उसमें हल्का एक सीर जैसा निकलता है पहले, और जब 2 महीने का होता है तब हाथ पैर धीरे धीरे निकलते, और आंख, और 3 महीने का जब होता है तब शरीर के अन्य छिद्र धीरे धीरे प्रकट होते हैं, विशेष चिन्ह प्रकट होते हैं, मतलब जैसे नाक, कान, हाथ, स्त्री पुरुष के चिन्ह। इस तरह 4 महीने का जब होता है तब ये अंग थोड़ा और पुष्ट हो जाता है, और 5 महीने का जब गर्भ में होता है तो उससे भूख लगती है। लेकिन भोजन वही तो नहीं है कि वहां से जाकर के होटल में खा ले, लेकिन भूख लगती है। तो भगवान की व्यवस्था है, भगवान की असीम शक्ति देखिए। बच्चे की शुरू से ही नाल बढ़ती है, नाभि से नाल, और वो माता के अमाशय और छोटी आंत के बीच जाकर के चिपक जाती है, और उसी से वो खा करके आता है। 4, 4.5 महीने, 5 महीने हम लोग इस तरह खा करके आए नाभि से, और जन्म के बाद नाल काटी जाती है। जैसे वृक्ष अपने मूल से खाते हैं, वैसे हम गर्भ में ऐसे खा करेंगे। कौन भोजन दिया वहां पर? माँ को तो पता नहीं रहता है कि हमारे बेटा का मुंह किधर है।
कौन भोजन दिया? भगवान ने भोजन दिया, भगवान जिलाते हैं, खिलाते हैं सब तरह से। तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी जो इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हरे दुर्विभाव्या शक्ति भी रचित अवयवा अंग उसमें उत्पन्न कर दिए जाते हैं। क्या क्या अंग? कोमल अंग तनुरूह, कोमल मस्तक और तनुरूह, रोमा, पांख धीरे धीरे, और इस तरह से बच्चे प्रकट हुए अंडों से। ये अंडे स्वतः फूटते हैं या पक्षी फोड़ते हैं? फोड़ते हैं। देखिए, पक्षियों को ज्ञान हो जाता है कि अब बच्चे इसके अंदर तैयार हो गए, और कैसे जगह पर तैयार हो रहे हैं जहाँ चारों तरफ से कवर है, उसके बीच में तैयार होते हैं और ये सांस लेते हैं भीतर ही, सांस लेते, कुछ दिन तक वे सांस लेते हैं, क्योंकि बाहर अंडा फूटते ही आप देखेंगे कि उनके मुंह खुलते हैं और सांस लेते हैं, सांस जरूर लेते हैं। आंखें खुली नहीं रहती, कुछ देर के बाद खुलती है। भगवान की अद्भुत शक्ति है कि करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों अंडा इस तरह से रोज होते होंगे। भगवान सृष्टि किए हैं तो सब उत्पन्न करते रहते हैं, लेकिन मनुष्यों का ये बहुत बड़ा ज्ञान है कि लोग भगवान की महिमा को नहीं जानते। सोचते हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और इसी में मर जाते हैं। तो भगवान की दुर्विभाव्या शक्तियों से अंडों में बच्चे उत्पन्न हुए। तो जब बच्चे उत्पन्न कितना हुए? कम से कम 3 से ज्यादा हुए। कितना हुए इसमें गिनती नहीं है, लेकिन बहुवचन में है। अब दोनों दंपति बच्चों के पालन में लग गए। जो मूल कथा का आशय है वो अब यहाँ से ले रहे हैं। प्रजा पुपुसतु प्रीतौ दंपति पुत्र वत्सलौ शृण्वन्तौ कूजितं तासां निर्वृतौ कलभासितैः। दंपति वे दोनों स्त्री और पति बड़े पुत्र वत्सल और अपने बच्चों के, अपने देह से जन्मे हुए बच्चों के कूजितन को सुनते रहते। आपस में जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं और स्त्री पुरुष दोनों से उत्पन्न हुए ही हैं, तो सबसे पहले माता पिता को बहुत आनंद होता है, खास करके जब ये जानते हैं कि बेटा गूंग नहीं है। कुछ धीरे धीरे मुंह खोलता है, तो कूजितम कहते। तो पक्षी के बच्चे कूजने लगे, चेचा चेचा, पापा मम्मी थोड़ा करने लगे इस तरह से। तो उनके कूजित को ये हमेशा सुनते रहते। पालन करने में भार नहीं उत्पन्न हो रहा, क्योंकि उनकी बोली से ही बहुत बड़ा वेतन मिल जाता, बहुत सुखी रहते। निर्वृतौ का अर्थ है निश्चिंत, सुखी, सुख में थे और बच्चों का पालन कर रहे थे। प्रजा पुपुसतु, अपनी संतान का बच्चों का पालन करने लगे। और प्रीतौ, बड़े प्रसन्न थे, सुखी थे, पालन करने लगे। इस संसार में यदि बच्चों के पालन में, बच्चों के द्वारा माता पिता को सुख न मिले तो पालन नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, पक्षियों में भी अपने बच्चे के प्रति स्नेह होता है, वही पालन करते हैं। कहीं से कीड़ा ला करके, कहीं से फल ला करके चोंच में देते हैं, पालन करते हैं। पर आजकल के मनुष्य ऐसे अधम हो गए हैं कि गर्भ में ही अपने बच्चों को मार देते हैं। और कुछ लोग जन्मा भी देते हैं तो किसी को अंडरवियर भी नहीं पहनाते, नहवाते नहीं है सवेरे। हम देखा कितने कपोत के बच्चे यहाँ सवेरे आए थे और सब बिना नहाए। कम से कम अपने बच्चों को नहवा देना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनाना चाहिए। तो इस तरह से उत्पन्न करने का मतलब क्या है? हाँ, ठंडा लगती वो कपोती अच्छे थे कि अपने बच्चों को सजा करके, अपन स्वेटर टोपी लगा करके, जूता रखते थे, नहवा कर।
ठीक से रखते। पुपु सतु का अर्थ ये पोषते थे, लालन आदि तो करते ही थे, पोषते थे। पोषने का मतलब है कि अब कुछ टॉनिक ला लाकर खिलाना, बढ़िया बढ़िया चीज खिलाना, जिससे बच्चों का शरीर बढ़े। माता पिता यदि बच्चों को शुरू में नहीं खिलाएंगे तो उनका शरीर कैसे बढ़ेगा। और आजकल के माता पिता तो दूध भी नहीं दे रहे हैं बच्चों को, क्या उनका पोषण होगा। ये सिखाना चाहिए वास्तव में, जो दंपति बनते हैं, माता पिता बनते हैं, उनको अपने बच्चे का पालन करना है। पक्षी की कथा सुन रहे हैं ना, ये पक्षी कई बच्चों को पोष रहे थे, खुशी से पोष रहे थे, आनंदित थे उनके बोली से। तो बच्चों के द्वारा यह सुख माता पिता को मिलता है। तो पोषने में जो परिश्रम होता है इसको भूल जाते हैं। तो तासाम पतत्र सुस्पर्श कूजितैर मुग्ध चेष्टितैर प्रत्युद्गमैर दीना नाम पितरौ मुदमापतु। इस श्लोक में भगवान दत्तात्रेय बता रहे हैं कि उन दोनों पितरौ, माता पिता को, कपोत कपोती को क्या सुख मिलता था अपने बच्चों से। तासाम पतत्र सुस्पर्श, अपने बच्चों के पाख से अथवा सुस्पर्श ही पतत्र ये कहेंगे, अपने बच्चों का स्पर्श उनको बहुत सुंदर लगता है। कभी गोद में लेते थे, कभी चोंच से छूते थे, चूमते थे, कभी ऊपर ले ले करके उत्तोलन करते थे, कभी झूला झुलाते थे अपने बच्चों को, अच्छा कभी लेकर के गली में घूमने लगते थे। इसको सुस्पर्श कहते हैं। वास्तव में बच्चों का स्पर्श दूसरों को भी जब सुख देता है तो माता पिता को कितना सुख देता होगा। जब दोनों ये भावना करके गोद में लेते हैं कि हमारा जन्मा हुआ है, तो उसका स्पर्श बहुत सुंदर लगता है उनको। पतत्र और खास करके पांख जब वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर फुदुकते थे, और उड़ नहीं सकते थे आप, यही तो बहुत छोटे छोटे थे। अभी बकैया चलते थे, बोलते थे वो बच्चे बकैया चलते थे, खड़ा होने का प्रयास करते थे खटिया पकड़ करके, चाहे जैसे तैसे। तो उनका स्पर्श बड़ा सुखद होता था। कूजितै, उनका कूजन मतलब पक्षी सुलभ बोली। और मुग्ध चेष्टितै, मुग्ध चेष्टा का अर्थ है कि जब चोंच फैलाना, खुदक कर इधर उधर चलना, रगड़ना, अपने पांखों को खुजलाना, ऐसे ऐसे, इसको मुग्ध चेष्टा कहते हैं। और खास करके पक्षियों में देखा गया है कि पक्षी परस्पर एक दूसरे को खुजलाते हैं और अपने चोंच में चोंच मिलाते हैं, इसको बहुत बड़ा सुख मानते हैं। इस तरह उनके मुग्ध चेष्टा से, मतलब अज्ञ चेष्टा से, और प्रत्युद्गमय, प्रत्युद्गमय का अर्थ है कि माता पिता कभी चले जाते थे कोई ड्यूटी पर काम करने के लिए, या खेत में चले जाते थे बच्चों के भोजन लाने के लिए, तो उनके आने की प्रतीक्षा करते थे बच्चे, और जब ही आते थे तभी चोंच खोल करके स्वागत करते थे, चे चे बोलने लगते थे। तो इन बातों से माता पिता बड़े सुखी होते थे। कभी कभी वो कपोत कपोती कुदरा चले जाते थे, तो ये बच्चे घर से निकल कर जो होते थे कि कब हमारे लिए बिस्कुट लाएंगे तो इसको प्रत्युद्गम कहते हैं, घर से बाहर निकल करके बाट देखना और माता पिता को पा करके और उनके गोद में चढ़ जाते थे, और इससे बड़ा पितरौ मुदम आपत्ति, बड़ा मोद मिलता था, बड़ा सुख मिलता था माता पिता को। और इस सुख के कारण बच्चों के पालन में जो परिश्रम हो रहा था उसका उन्हें कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं। इस पर एक प्रश्न होता है कि बच्चों के पालन में इतना भूले हुए थे, बच्चों के पालन के अलावा कभी भगवान का भजन वजन भी करते थे कि वे नहीं? मोहित वो विष्णु माया, भगवान की माया से वो मोहित थे, इसलिए केवल बच्चों के पालन में लगे हुए।
स्नेहानुबद्ध हृदयौ अन्योन्यम विषुमायया विमोहितौ दीनधियौ शिशुन् पुपुसतु प्रजः। ये परस्पर में तो बंधे ही आपस में अन्योन्यम, फिर उसी आसक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि बद्ध स्नेहानुबद्ध हृदय, ये स्नेह गुणित हृदय, कपोत कपोती का हृदय आपस में तो प्रेम से बंधा ही था। क्यों बंधा था? विष्णु माया, ये विष्णु की माया है, भगवान की माया है कि दो जीवों को स्नेह की डोरी से बांध देते हैं। हृदय में स्नेह उत्पन्न होता है, वो समझते हैं मेरा है, वो समझती है, वो समझता है मेरी है, समझता है मेरा है, और दोनों के संयोग से कुछ बच्चे हुए तो वे मेरे हो गए, मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरा वही क्या है? विष्णु माया। भगवान की माया से दोनों का हृदय बंधा हुआ था। विमोहित, विशेषण मोहित, विशेष भ्रम में थे, और दीन धियो, बच्चों के पालन में विकल रहते थे। और चूंकि बच्चे शिशु थे इसीलिए पुपु सतु, अपने शिशु प्रजा का ये पोषण कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से हम लोग बच्चों के पालन में रहते हैं, करना पालन ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। जब माता पिता से बच्चों का जन्म होता है तो बच्चे का उचित पालन करना ही धर्म है, लेकिन पालन पोषण में भगवान को नहीं भूल जाना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि इन बच्चों का पालन करता वास्तव में भगवान है। जब गर्भ में बचा कर लाए तो आगे भी पालन करेंगे, तो 24 घंटा केवल बच्चों के पालन में ही नहीं लगा देना चाहिए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो बच्चों के पालन करते करते फिर मन पूरा नहीं होगा। जब बड़े हो जाएंगे तो सोचेंगे अब इनको हम इनका विवाह कर दे, तब माला उठाएं। अब विवाह हो गया तो सोचते हैं कि जरा नाती का मुंह देख लें, और नाती का मुंह देखने में तो सोचता पर नाती का भी मुंह देख लेते, तब मरकर स्वर्ग जाते ना। इस तरह का ये अज्ञान है, अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे। कुछ कपोत कपोती को कुछ ज्ञान होता है, लेकिन वे समय को टालते रहते हैं, कैसे आगे करेंगे आगे करेंगे। लेकिन बीच में ही क्या हुआ सुनिए, बीच में क्या हो गया। ये दोनों दंपति भी बच्चों के पालन में लगे हुए थे, और 1 सेकंड के लिए भी विष्णु का स्मरण नहीं किए, जप नहीं किए, मंदिर नहीं गए, बच्चों के पालन में सदा व्यस्त रहे। एकदा जगमतुस्ता साम अन्नार्थम तौ कुटुम्बिनौ परितः कानने तस्मिन् अर्थिनौ चेरतु स्थिरम्। एक बार वे दोनों दंपति बच्चों का अन्न जुटाने के लिए, मतलब अब भोजन की व्यवस्था करनी होगी ना, परिवार बढ़ गया, घर पर रहने से काम हो नहीं रहा था, तो बच्चों को भोजन जुटाने के लिए वे निकले घर से, और उसी जंगल में परितः कानने चेरतु, चेरतु माने विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। 5-6 बच्चे होंगे तो उनके भोजन के लिए आप तो जुटाना पड़ता था। यहाँ पर एक प्रश्न है कि पक्षी जब चलेंगे भोजन जुटाने के लिए तो उनके चोंच में थोड़ा जो मिलेगा लेकर के आ जाएंगे, वो देरी नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में यहाँ पर निराकार कपोत की बात हो रही है। घर से निकले थे, कहीं नौकरी चाकरी पर गए थे, चाहे खेत पर गए थे, फैक्ट्री में गए थे, चाहे पढ़ाने गए थे, कपोत कपोती दोनों निकले थे। मनुष्य अपना घर छोड़ करके क्यों निकलता है? परिवार के पोषण के लिए। कोई नौकरी क्यों कर रहा है? परिवार के पोषण के लिए, है ना। परिवार बढ़ जाता है तो कमा करके लाना पोषना, तो वे लोग भी निकले अपने घर से, और अन्नार्थम, अन्न के लिए, क्योंकि कुटुम्ब भी न, अब कुटुम्ब वाले हो गए, इसलिए घूम रहे थे। परितः कानने तस्मिन्, उसी वन में, अर्थिनौ चेरतु चिरम। अर्थिनौ का अर्थ है कि अन्न की आकांक्षा कर रहे थे, अपने पैसा कमाने के लिए या अन्न कमाने के लिए घूम रहे थे। इधर क्या हुआ कि एक लुब्धक आया इनके घर के पास। जिस पेड़ पर इनका घर था नीड के नीचे, उस वृक्ष के नीचे एक बहेलिया आया,
लुब्धकः। तो देखा दृष्ट्वा तां लुब्धकः कश्चित् जदृच्छा तो बड़े चर जगृहे जालमातस्य चरतः स्वालयन्ति। तो वे बच्चे जो थे उनको थोड़े थोड़े पाख आ गए थे हम, तो वे नीचे उतरकर वृक्ष से नीचे उतरकर और कुछ दाना चुग रहे थे कोई छोटे छोटे बच्चे। और बहेलिया आया, बहेलिया देखा कि इनके माता पिता नहीं हैं। अगर माता पिता रहते तो उनको किसी तरह उड़ा करके भागे होते, वे समझ जाते कि ये बहेलिया है पक्षियों का वध करने वाला। लेकिन बहेलिया आया तो देखा कि बच्चे पेड़ के नीचे, पेड़ के पास ही, अपने घर के पास ही चर रहे हैं, घूम रहे हैं। उल्लुब्धकः जदृच्छया जदृच्छातः बने चले, वैसे ही आ गया। बहेलिया तो वध करता ही रहता है पक्षियों का। अब इनका काल था, इनकी मृत्यु थी बच्चों की। अब वो आ गया वहां पर, आया जालम आतप्य, जाल फैला करके जगृहे सबको पकड़ लिया, फंसा दिया। जिनके पालन पोषण के लिए वे लोग परदेश गए हैं, पैसा मतलब मृत्यु के द्वारा पकड़ लिया। देखिए इतने पर भी कोई बात नहीं भाई, मृत्यु आती है, हो जाती है, जिसके कर्म भाग में जितना दिन जीना लिखा गया है जिएगा। लेकिन अब इनका अज्ञान देखिए, जो अति प्रसंग और अति स्नेह की बात की गई। तो कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतु। कपोतश्च कपोती च, कपोत और कपोती प्रजा पोषणे में, अपने बच्चों के पोषण में बड़ा मेहनत करते थे, सदा उत्सुक थे। तो गए थे पोषण लाने के लिए, चारा लाने के लिए गए थे। तो चारा जुटा करके बांध करके कुछ मतलब 2-4 हजार ले करके और आए अपने घर। जब घर आए तो सबसे पहले कपोती की दृष्टि पड़ी अपने बच्चों पर। वो तो उड़ करके आ रहे थे अपने घर पर, और घर में देखे कि बच्चा नहीं है। नीचे ध्यान गया तो देखती है कि सब जाल में पड़े हुए हैं। बहेलिया अभी छिपा हुआ था, बहेलिया कहीं झाड़ी में छिपा हुआ था। जमराज का पता नहीं लगता है कि कब आकर मार देंगे, वो छिपे ही रहते हैं, ऐसे पता नहीं लगता है। किसी को पता नहीं लगता है कि हमारा स्वजन कब मर जाएगा, कब कौन मर जाएगा। तो वो छिपा था। तो कपोती स्वात्मजान दीक्षा बालकान जाल संद्रता, कपोती अपने आत्मजों को देखी, अपने देह से उत्पन्न बच्चों को देखी, और यह भी देख ली जाल संद्रता, देखिए कि जाल में फंस गए हैं। लेकिन उसका विवेक नष्ट हो गया, अरे बचवा आया बबुआ कह के, और जाकर फंस गए। बताइए जब बच्चे मृत्यु से में फंसे हुए, जाल में फंसे हुए, तो इसको अब भागना चाहिए था। लेकिन ये है अति स्नेह, अति स्नेह था। तान अभ्यधावत क्रोशंती, क्रोशंती का अर्थ है कि रोती हुई, छाती पीटती हुई, हाय हाय करती हुई गई बच्चों से मिलने के लिए, वो भी फंस गई। और बच्चे भी रो रहे थे, भृष्ट दुख क्रोशंतो, बच्चे भी रो रहे थे, अभी चे 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 रोने, पक्षी भी रोते हैं। तो समझ गए कि बच्चे रो रहे हैं, जाल में फंसे हैं, तो वह उसका विवेक नष्ट हो गया। वो ये नहीं समझ सकी कि मैं भी जाऊंगी तो फंस जाऊंगी। अति दुखी थी, दुख के कारण बुद्धि काम नहीं की, और दौड़ करके बच्चों से मिलने गई, बस फंस। अच्छा, वो फंस गई, तब अब कपोत को चाहिए था कि अब भागे। देखिए अति स्नेह कपोती के साथ और बच्चों के साथ, इसका अति स्नेह। सा असकृत स्नेह गुणिता दीन चित्ता जमाया स्वयं चा बध्यक्षि चा बद्धान पश्यंत तपस्मृति। वो देख रही है कपोती बद्धान की, बच्चे बंधे हुए हैं, कैसे सींचा जाले न, जाल के द्वारा बच्चे बंधे हुए हैं, रो रहे हैं। उनको देख करके भी अपस्मृति ही, उसकी स्मृति नष्ट हो गई कि मैं फंस जाऊंगी।
और गई बच्चों के पास। स्नेह के कारण उसका हृदय बंधा हुआ था, भगवान की माया से वो दीन बुद्धि हो रही थी, रोने लगी, छटपटाने लगी और चे 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 आया 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 करते हुए गई जाल में फंस। पोषण अब कहाँ से हो? ये पोषण जुटाने के लिए घूम रहे थे, और जिनको पोषना चाहते थे वही गए संसार से। कपोतश्चात्मजान बद्धान आत्मनोप्यधिकान प्रियान भार्याम चात्म समान दीनो बिललापाति दुखितः। अब वह कपोत वृक्ष के ऊपर बैठ करके देख रहा है अपने परिवार को कि हमारे आंख के सामने हमारा परिवार मृत्यु के मुख में चला गया। तान बद्धान आत्मजान, अपने पुत्रों को जाल में बंधा हुआ देखा। कथम भूतान पुत्रान आत्मजान आत्मनो अपि अधिकान प्रियान, वह अपने बच्चों को अपने से भी अधिक प्रिय मानता था, प्राण से भी अधिक प्रिय मानता था बच्चों को। अपने देह को कष्ट दे दे करके बच्चों को पोसा था, पालन किया था, कितना कितना उनके लिए जूता कपड़ा सब बनवाया था। इस तरह बहुत प्यार करता है। वास्तव में कोई भी कपोत कपोती अपने बच्चे से अपने से ज्यादा प्रेम करते हैं। अपने फटा पुराना पहन कर रह जाते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छा पहनाते हैं। तो आत्मनो अपि अधिकान प्रियान, अपने से भी अधिक प्रेम करता है। और पत्नी से इतना प्रेम कर, पत्नी तो आत्म समान, वो तो अपने समान ही समझता था। वो यही समझता था कि हम में और पत्नी में कोई भेद नहीं। जैसे हम जीना चाहते हैं, प्राण की रक्षा करना चाहते हैं, ऐसे वह अपनी भार्या से प्रेम करता था। तो भार्या, पत्नी और बच्चे जब इस तरह मृत्यु से ग्रस्त हो गए, जाल में फंस गए, तब यह बड़ा विकल हुआ, दीन और विलाप करने लगा। अति दुखित, अति दुख में पड़ करके विलाप करने लगा। चाहिए था यह कि अब यह भागे, कम से कम जीवन तो बचेगा, लेकिन अब देखिए इसकी भी मृत्यु सामने आ गई। अति स्नेह के कारण, अति उपलालन के कारण विलाप करने लगा। विलाप का अर्थ होता है जब रोते हुए कोई आदमी कुछ कथा कहता जाता है तो उसको विलाप कहते हैं। खास करके स्त्रियां ऐसा विलाप करती हैं, छूछे नहीं रोती है, रोते समय कुछ कहती है, कुछ न कुछ वर्णन करती है, इसको विलाप कहते हैं। और बिना कुछ कहे जो रोया जाता है उसको रोदन कहते हैं। जब विलाप करने लगा, रो रो करके अपने बच्चों का, अपनी पत्नी के गुणों का वर्णन करने लगा। देखिए कपोत का विलाप सुनिए, देखने का मतलब सुनिए कपोत किस तरह से रोता है। और ऐसा रोते हुए बहुत से कपोतों को आपने देखा ही है। अहो में पश्यता पायम अल्प दुर्मस्य दुर्मते अतृप्तस्या कृतार्थस्य गृहस्थय वर्गिको हतः। हाय हाय, मेरे विनाश को देखो, मेरा सारा सब कुछ नष्ट हो। अपाय मतलब विनाश, अपायम, मैं अपायम पश्यता, हमारा विनाश देखो, रो रो करके कहने लगा। क्यों ऐसा हुआ? क्यों हमारे सामने हमारे बच्चे आज मृत्यु के मुख में चले गए, हमारी पत्नी चली गई? क्योंकि मैं अल्प पुण्यस्य, मैं कोई पुण्य नहीं किया, पापी था, कई जन्म का पापी था, धर्म किया होगा, इसी से हमारे बच्चे आज जाल में फंस गए, हमारी पत्नी हमारी आंख के सामने काल के गाल में चली गई। ये प्रश्न होगा कि तो पुण्य क्यों नहीं किए थे? तो कहता है दुर्मत है, क्योंकि मेरी बुद्धि दूषित है। जिसकी बुद्धि दूषित होती है वो दान धर्म दया नहीं करता है। पुण्य करने से परिवार सुखी रहता है, लेकिन मैं पुण्य नहीं किया। अतृप्तस्या कृतार्थस्य गृहस्थय वर्गिको हतः। कोई पूछे कि क्या आपका विनाश हो गया, कैसे आप दुर्मति हैं, कैसे पुण्य नहीं किए हैं? तो कहता है मैं अतृप्त रह गया,
अतृप्त रहने करने मतलब जो दृष्ट सुख है, ईश्वर ने हमको जो सुख दिया था, पत्नी दिया था, बच्चा दिया था, अभी पत्नी और बच्चे का मन भरकर पालन नहीं कर सका, अतृप्त रह गया। अभी सोचता था कि बच्चों का एडमिशन कराऊंगा, कहीं कोचिंग स्कूल में भेजूंगा, लेकिन हाय रे, मैं बच्चों की पढ़ाई नहीं देख सका। मैं सोचता था इनका विवाह करूंगा, संधि बनाऊंगा और सब करूंगा, लेकिन हाय हाय, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। सुख नहीं भोग सका कि बच्चों के पास बैठूं और पत्नी के साथ बैठूं, अतृप्त रह गया। सुख नहीं मिला हमको, और अकृतार्थस्य और अदृष्ट सुख का संपादन नहीं कर पाए। यह लोक तो चला ही गया मेरा, सुख नहीं मिला, और स्वर्ग आदि भी अब नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई धर्म कर्म किया नहीं। अर्थ जो था स्वर्ग आदि उसे भी नहीं कर पाया, तो लोक परलोक हमारा सब नष्ट हो गया। गृहस्थ होने के कारण सोच रहा है कि पत्नी रहती तो पत्नी के साथ धर्म का आचरण कर। गृहस्थ को हमेशा पत्नी के साथ धर्म का आचरण करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं अब क्या करूंगा, अब क्या हमसे होगा। इस तरह से विलास कर रहे हैं। सोचने से अब कुछ करने वाला नहीं था, वो अब होने वाला नहीं था। ऐसा नहीं कि उसके रोने से बहेलिया छोड़ दे। बहेलिया तो जान रहा था कि ये बेहोश होगा, विलाप करेगा, उसी समय मारूंगा इसको, चाहे ये भी जाल में आकर स्वयं फंस सकता है। बहेलिया इसी ताक में था, उन लोगों को तो फंसा लिया था, और कपोत की बात देख रहा है, और कपोत इस तरह से विलाप कर रहा है। तो कोई भी गृहस्थ इसी तरह से विलाप करता है, हाँ मैं कुछ सुख भोग नहीं सका, आगे के लिए नहीं कर सका, अगले जन्म के लिए कुछ दान धर्म नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, और इस जीवन में भी मैं कुछ न खाया न कमाया, सुख का मुख नहीं देखा। गृहस्थ त्रैवर्गी को हतः, तीन वर्ग का मतलब धर्म अर्थ काम का जो साधन है वो हमारी गृहस्थी ही चौपट हो गई, गृह खत्म हो गए। अरे जिस घर में अब पत्नी नहीं रही और बच्चे नहीं रही, तो अब क्या गृह, किस काम का गृह, मेरा गृह नष्ट हो गया। गृहस्थ त्रैवर्गी को हतः, गृह रहता है तो आदमी धन कमाता है या सुख भोगता है, अब क्या, सब नष्ट हो गया। और चौथे पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहा है, मतलब एक नंबर का अज्ञ कपोत था, मोक्ष की बात नहीं कर रहा है, त्रैवर्ग की बात कर रहा है। जब बच्चे मरते हैं या पत्नी मर जाती है, तो उस समय पुरुष का कर्तव्य होता है कि अब संतोष करे और भगवान की भक्ति करे, न कि यह सोच करके कि त्रिवर्ग कैसे मिलेगा, का अब इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगी, अब धन कैसे कमाऊंगा, अब कैसे चलेगा, ये ऐसे ही सोच रहा है। लेकिन वास्तव में अगर किसी के जीवन में ऐसा हो कि बच्चे नहीं रहे या बच्चे छोड़ दे या पत्नी नहीं रहे, तो बस चालू करे भगवान की शरण में होकर भगवान का भजन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अब रोने धोने से क्या होगा, विलाप से क्या होगा। हमारा घर चौपट हो गया, हमारा ये हो गया, कुछ नहीं कमाया, ये किया वो किया। अब पत्नी का गुण गा रहा है, अनुरूपानुकूला च जस्य में पति देवता, शून्ये गृहे माम संत्यज्य पुत्र स्वर्जाति साधु भी। हमको पत्नी कितना फीट मिली थी, अनुरूपा। अनुरूपा का मतलब है कि हमारे एकदम शरीर के साइज के अनुसार बिल्कुल अनुरूप, बहुत गणना बैठा करके मिली थी, बहुत बढ़िया से गणना बैठाएगा सर, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणना की गई थी। ब्राह्मणों ने पत्रा देख कर विवाह तय किया, बिल्कुल अनुरूप थी। अनुरूप का मतलब कि पढ़ाई लिखाई में भी मेरे समान थी, शरीर के सौंदर्य में, साइज में, सब तरह से मेरे अनुरूप थी।
ये तो शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। पढ़ाई लिखाई धान घर, मतलब उसका नैहर भी लगभग हमारे समान ही धनी था। कुल भी एक ही है, पक्षी कुल पक्षी कुल चाहे जो भी हो तो जाति कुल और पढ़ाई लिखाई शरीर का साइज वगैरह हो अजीब भगवान ने बैठाया था जोड़ी। और स्वभाव भी बिल्कुल मिलता जुलता, अनुकूला, वे अनुकूल थी, स्वभाव भी हमारे बिल्कुल अनुकूल। ऐसी पत्नी हमको मिली थी। अरे बिलाप में भगवान नहीं कह रहा है, मैं जोड़ रहा हूँ। और इस तरह से विष्णु का स्मरण बिलाप में भी होता तो शायद इसकी रक्षा हो गई। भगवान का कभी नाम नहीं ले रहा है। देखिए इसके पूरे बिलाप में अनुरूपानुकूला च जस में पति देवता, मेरी पत्नी मेरे बिल्कुल अनुरूप थी और स्वभाव में बिल्कुल अनुकूल थी। मेरी सेवा करती थी, मेरा कपड़ा धोती थी, पैर दबाती थी, भोजन पकाती थी, कई तरह से मेरे अनुकूल थी, कभी मुझसे झगड़ा नहीं की। अरे क्या कहूँ, वो पति को ही इष्ट देव मानती थी, पति को ही भगवान मानती थी। अब इससे ज्यादा क्या कर, रो रो करके और इस तरह स्त्री का गुणगान कर रहा है, जबकि हरि का गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही विधि है वास्तव में। कोई मर जाए तो उसका गुण नहीं गाना चाहिए, राम नाम सत्य है कहना चाहिए। कहते भी है कि नहीं, जो सत्य है वो जपा जाए। मरना जीना तो लगा ही हुआ है, पता नहीं कब किसके साथ कौन रहेगा, कब मरेगा, कब सब छूटेगा। किसी भी अवस्था में भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन यह कपोत और स्त्री का गुण गा रहा है, यह अतिशय आसक्ति का सूचक। पति को ही वो भगवान मानती थी, मानती अभी तो है ही, अभी है लेकिन अब नहीं ही है, समझिए। अब तो मरना उसका निश्चित हो गया। मेरे अनुरूप थी, अनुकूल थी, पति देवता थी, मतलब परम पतिव्रता थी। और आज क्या हुआ, हाय हाय, यह भी दया छोड़ दी। अब हमको इस शून्य घर में छोड़ करके जा रही है। शून्य गृहे माम संत्यज्य, इस शून्य घर में मुझे छोड़ करके स्वर्ग जा रही है। मतलब उसके कहने का अर्थ है कि ये इतनी सुशीला और धार्मिक औरत है कि ये तो स्वर्ग निश्चित जाएगी। और कैसे जा रहे, साधु भी पुत्र ही, और अपने संत स्वभाव के पुत्रों के साथ जा रही है। इसके पुत्र भी, मतलब हमारे जो पुत्र हैं वो भी संत साधु। अपने पुत्रों जिसमें जब आसक्ति होती है तो उसी को आदमी सबसे श्रेष्ठ कहता है। खास करके आज कलयुग में जितने कपोत हैं, ये प्राय अपनी पत्नी की जरूर बड़ाई करते हैं। ऐसे एकाध कोई बिरले होंगे जो कहते होंगे कि हमारी पत्नी ठीक नहीं है, नहीं तो बाकी सब बड़ाई करते हैं। काफी आसक्ति के कारण ऐसा। साधु भी पुत्र स्वर्ग जाती, अपने संत स्वभाव के पुत्रों के साथ स्वर्ग जा रही। मतलब हमारा परिवार इतना अच्छा मिला था, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे, ये तो खैर जहाँ भी रहेंगे सुखी रहेंगे, स्वर्ग मिलेगा। और मैं अब इस शून्य घर में कैसे रहूंगा, बिन घरनी घर भूत के डेरा। अब हम इस घर में क्या रहे, इस भूत के घर में हम क्या रहे। जिस पत्नी के साथ जिस घर में आप रह चुके और बच्चे भी न रहे, स्त्री भी न रहे, तो सचमुच भूत जैसा लगे, भूत के डेरा जैसा लगे। अब क्या उस घर में रहे। फिर भी भूतेश्वर जी उसमें रहते हैं। नहीं, साधु लोग ऐसे दशा में थोड़े जाते हैं। जब गृहिणी घर में रहे, बच्चे रहे, तो उनको बुला करके साधुओं को खिलाना चाहिए, कीर्तन कराना चाहिए, खूब उत्सव हो, तब कपोत कपोती नहीं रह जाएंगे, तब मानव मानवी हो जाएंगे।
लेकिन उस समय तो बच्चा के पालन पोषण में ही व्यस्त रहे। सोचते हैं कि अरे 2-4 सौ खर्च हो जाएगा वैष्णवों को बुलाने में, केवल बच्चों के ही पालन पोषण में रहा। तो यह अपने पुत्रों के साथ स्वर्ग जा रही है मुझे छोड़ करके, गृह में छोड़ करके। कैसे गृह में? शून्य गृह, शून्य घर। भले धन हो घर में, पैसा हो, कार खड़ी हो, साइकिल हो, बाइक या चाहे मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, लेकिन पत्नी न रहे और बच्चे भी न रहे तो उसको शून्य कह, शून्य, अब कुछ बच नहीं गया। तो सोहम शून्य गृहे दीनो मृतदारो मृत प्रजः जिजी विषय किमर्थम वा विधुरो दुख जीवितः। अब यह घर शून्य हो गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरे बच्चे मर गए, तो अब मैं किस लिए जीवित रहूंगा? क्या जीने से फायदा है? अब मैं किस लिए जीवित रहूंगा बताइए? केवल स्त्री और बच्चों के पालन के लिए जीवित रहना चाहते हो, भजन के लिए नहीं। अब क्या जी करके करूंगा? बात इसको अति स्नेह, अति आसक्ति कहते हैं। क्या जीजी विषय किमर्थम, हम किसका मुंह देखेंगे जी करके? किसके लिए जिएंगे, किसके लिए कमाएंगे? विधुरो दुख जीविता। पत्नी के बिना, बच्चों के बिना हो करके जीना केवल दुख भोगना है। अब तो जीने का मतलब है केवल दुख भोगना, तो मैं क्यों जीऊं? ऐसे झूठ मूठ के कह रहा है। अभी जीने की जो लालसा है इसको विलाप कर रहा है, इसलिए ऐसी बात कह रहा है। विलाप कर रहा है, जब आदमी विलाप करता है, रोता है, तो इस तरह से कहता है तब मैं क्यों जीऊं? कभी कभी लोग दुख से रो करके कहते हैं कि पता नहीं हमारा कागज कहाँ हेरा गया, ये हो गया, वो हो गया। जमराज भी नाश्ता भोजन में व्यस्त हो गया, हमको बुला नहीं रहा है, कोई जमराज का दूत नहीं भेज रहा है। कहते हैं हम मरना चाहते हैं, लेकिन हमारा लगता है कि नोटिस जो जमराज जी भेजे थे कल किया खो दिया। लेकिन आप घबराइए मत, वो नोटिस मारा नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था हमारे गांव का कि साधु जी हम सचमुच मरना चाहते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है। मैं कह दिया कि चलिए बिजली का करंट छू करके मर जाएगी। ऐसे कहे को मरेंगे? हम ऐसे थोड़े मरल चाहते हैं, हम कैसे मरल चाहते हैं? तो ऐसे मृत्यु हो जाए तब मरना चाहते नहीं। मरना चाहेगा तो कहीं भी नदी के आर पर से कूद करके मर जाएगा, चाहे बिजली छू लेगा, चाहे जहर खा लेगा, चाहे रेल से जाकर टकरा जाएगा, है कि नहीं? जब मरने के तो अनेक उपाय हैं। जीने में कठिनाई है इस संसार में, जीने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मरने में तो 1 मिनट का काम है। तो मरना चाहता नहीं था, लेकिन ऐसे ही कहता है मरना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो ऐसे ही ये कह रहा है जीजी विषय किमर्थम वा। अब इस तरह से पुत्र और स्त्री से हीन होकर के अब घर में क्या रहूंगा, कैसे जीऊंगा, जीने से क्या लाभ है, क्यों जीऊं? तो खूब माथा पीट रहा है, छाती पीट रहा है, हाय दैवा हाय दैवा। सोहम शून्य गृहे दीनो मृतदारो मृत प्रजा जीजी विषय किमर्थम वा विधुरो दुख जीवित। ये विलाप है। क्या आप सोचिए किसी भी मनुष्य के लिए क्या स्त्री और पुत्र बहुत जरूरी हैं? और जिनको स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, वे जी रहे कि नहीं संसार में? और जी करके कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? जीवन का यही लाभ है कि स्त्री को और बच्चों को पोसा जाए। जीवन का लाभ है भगवान का भजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस तरह से वो रो रहा था, बिलख रहा था, कभी बच्चों का गुणगान, कभी स्त्री का गुणगान कर रहा था, और देख रहा है कि स्त्री और बच्चे सब मृत्यु के से ग्रस्त हो गए, मृत्यु ग्रस्त। तांश तथैव आवृतान शीघ्र मृत्यु ग्रस्तान विचेष्टतः
देख रहा है कि सभी मृत्यु में पड़े हुए हैं और छटपटा रहे हैं, जाल में पड़े हुए हैं, फिर भी वह इतना दिन हो गया, मति काम नहीं कि उनसे मिलने के लिए गया और वो भी जाकर फंस गया। स्त्री तो कूदी थी, बाद में जाकर ये भी कूद गया। स्वयं च कृपण शिक्षु पश्यन अपि अबुधो पतत, जाकर के गिर गया। अगर वो नहीं जाल में स्वयं गया होता तो बहेलिया उसको मार नहीं सकता, ये भाग गया होता। लेकिन मरे हुए के साथ, मृत प्राय थे, मर ही चुके थे एक प्रकार से, उनके साथ इतना स्नेह करना, इतना बंध जाना, यही है अति स्नेह। स्नेह होना चाहिए बच्चों से, पत्नी से भी, लेकिन इतना नहीं स्नेह होना चाहिए कि आदमी मरण आदि भी भूल जाए, संकट भूल जाए, पर उन्हीं के लिए छटपटाया करे। जाए के अकेले व झमेल का न कान के, ये अकेले अकेले जन्म लिए हैं, अकेले अकेले मरेंगे, है कि नहीं? अकेले अकेले जन्म हुआ है, बच्चे भी बाद में आए, स्त्री से बाद में संबंध हुआ, चले जाएंगे अकेले, उस दिन कौन जाएगा साथ में? तो जब साथ में नहीं जाएगा तो 2 दिन का संबंध है तो नाटक जैसा व्यवहार कर लेना चाहिए। ठीक है, निभाह ले, लेकिन अपने मन को फ्री रखना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। तो कोई मरेगा तो क्या करेंगे, उसके साथ हम भी मर जाएंगे, इतना अज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए इस कपोत का, देख रहा है कि बच्चे मरे हुए हैं, स्त्री फंसी हुई है, मरी जैसी है, लेकिन फिर भी जाकर के गिर गया। और जब कबूतर गिरा तब बहेलिया प्रकट हुआ और आकर के जाल में बांध करके सिद्धार्थ, अब तो उसका अर्थ सिद्ध हो गया, पूरा मनोरथ हो गया, इसी के लिए रुका हुआ चला गया। तम लब्धवा लुब्ध कह क्रूर कपोतम गृह में। तो कपोत को यहाँ नहीं, बहेलिया को, लुब्ध को क्रूर कहा गया है, वो बड़ा क्रूर है। वास्तव में जमराज जी बड़े क्रूर है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई बच्चा मर गया, स्त्री मर गई और आप मरघट पर रोवे 10 दिन तो जमराज जी लौटा देंगे उनको, वो फेरने वाले नहीं है। कोई कितना भी रोवे, कुछ भी विलाप करे, और विलाप तो बहेलिया सुना था, वो पक्षी को समझ रहा था कि ये रो रहा है, दुखी है, लेकिन वो क्रूर था। विलाप करो चाहे कुछ भी करो, वो ले गया। तो गृहमेधी कपोत को पकड़ करके ले गया, मार दिया, उसी समय मर गए सब लोग। कपोत कान कपोतिम च सिद्धार्थ प्रयोग, मिलो परिवार से, फिर भेंट हो गई। अब बच्चे और पत्नी सब साथ में मिल गए, मरे एक साथ। तो कपोती का ज्ञान हुआ कि वो जाकर के गिरी स्नेह के कारण, और कपोत का ज्ञान अति स्नेह और अति संग स्त्री और बच्चों के साथ वो जाकर के गिरा। इसी तरह से प्राय गृहस्थ लोग अपने परिवार में फंसे हुए। यह बिल्कुल सत्य इतिहास है, केवल उसी समय का नहीं, आज भी उतना ही सत्य है। रात दिन जितना आदमी अपने परिवार के विषय में सोच रहा है, क्या कभी सोचता है कि भगवान की भक्ति भी करनी है? अपने घर में रहने की आदत है, लेकिन भगवान के मंदिर में आने में लगता है पैर में लकवा मार दिया है। भगवान का दर्शन करने की छूट नहीं, शक्ति नहीं। तो इसी तरह से जमराज ले जाएंगे। तब दृष्टांत को दार्ष्टान्त में योजित कर रहे हैं। एवं कुटुम्ब शांतात्मा द्वंद्वा राम पतत्रिवत् पुष्णन कुटुम्ब कृपण सानुबंधो वशीदति। इसी प्रकार एवं इसी प्रकार कुटुम्बी, कुटुम्ब वाला जिसका परिवार है, वह अशांत आत्मा, व्यग्र मन वाला होता है, उसका चित्त अशांत रहता है, हमेशा बेचैन, हमेशा कुछ न कुछ कामना। द्वंद्वा राम, द्वंद्व में, सुख दुख में रमता रहता है। दुख को ही सुख मान लेता है और सुख के फेरे में। वास्तव में देखिए, स्त्री के साथ रहना, बच्चों का पालन पोषण करना ठीक है, लेकिन वास्तव में विचार करके देखा जाए तो यह एक दुख है। कोई सुख नहीं मिलता है स्त्री से मनुष्य को, लेकिन भगवान की ऐसी प्रबल माया है कि वह इसी में रमता रहता है, और जिससे सुख मिल सकता है वो काम बिल्कुल नहीं करता है।
भगवान की भक्ति आदि बिल्कुल नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति पुष्णन कुटुम्बम, परिवार का पालन करने के कारण सानुबंधो वसीदति, अपने पूरे परिवार के साथ दुख भोगता है। केवल परिवार के पोषण में जो लगा रहता है, परिवार भी उसका दुखी होगा, क्योंकि उसको भजन की शिक्षा दिया नहीं और स्वयं भजन किया नहीं, तो इस जीवन में भी बेचैन रहेगा, मरेगा और बाद में तो नरक में निश्चित गिरेगा। पुष्णन कुटुम्बम, और कुटुम्ब का, परिवार का पालन करने के कारण गिरेगा। पतत्रिवत, उस पक्षी की तरह। वह कपोत लगा हुआ था रात दिन परिवार के पोषण में, पोषण भी नहीं कर पाया, वे मर भी गया और वह भी मर गया, और रो करके मरा, बड़े दुख से मरा। जब तक जीवित था तब तक बहुत दुख में था। तो यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत सप्तस्तमा रूढ़ चिपम विदुर। कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य शरीर पा करके, मानुषम लोकम प्राप्य, मनुष्य शरीर पा करके यदि भगवान की भक्ति नहीं करता है और गृहेषु सक्त, घर गृहस्थी में आसक्त हो जाता है, फंस जाता है, तो उसको विद्वान लोग आरूढ़ च्युत कहते हैं। आरूढ़ च्युत का अर्थ होता है ऊपर चढ़ करके गिरा हुआ। दूसरे जीव यदि भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, वो शरीर बदलेंगे तो उनका विकास ही होता है, सुपीरियर शरीर प्राप्त करेंगे। लेकिन मनुष्य यदि राम का स्मरण नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो बहुत ऊंचा चढ़ करके गिर रहा है। मनुष्य शरीर में बहुत ऊंचा चढ़ा है, और ऊंचा से गिरने वाला चकनाचूर होगा कि नहीं। तो आरूढ़ च्युत कहते हैं, चढ़ करके गिरा हुआ नीचे। मनुष्य शरीर छूटेगा तो इसके बाद बहुत अधम शरीर मिलेगा, तो अब नीचे चले जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति मानुषम लोकम प्राप्य, मनुष्य शरीर पा करके भजन नहीं करता और गिरता है। मनुष्य शरीर कैसा है? मुक्ति द्वारम अपावृतम, अपावृतम मुक्ति द्वारम, यह मुक्ति का खुला दरवाजा है, इसमें ताला नहीं लगा है।